Let's talk about Nepal. Yes, a landlocked country that is situated between China and India. A very beautiful country that is a home to a mighty mountains, that is Himalayas. So, क्या चल रहा है नेपाल में? क्यों बात हो रही है नेपाल की? नेपाल को 21st सेंचुरी में चाहिए उसका राजा वापस. दे वांट द मोनार्की बैक, जिसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा मास स्ट्रगल किया. सो दैट इज वेरी अनयूजुअल. मतलब 21st सेंचुरी में सब राइट्स की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, वोट्स की, राइट्स की, बट दैट इज वेरी अनयूजुअल. सो क्या चल रहा है नेपाल में, चलिए जानते हैं. उससे पहले हम जानते हैं कि नेपाल एक्चुअली लोकेटेड कहाँ पर है. जैसे मैंने बताया कि इट इज अ काइंड ऑफ अ बफर जोन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. बट अगर हम उसकी लोकेशन की बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, 5 स्टेट से नेपाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है. दैट इज उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड अ पार्ट ऑफ सिक्किम. जी हाँ. एंड उसके बाद अगर हम बात करें नेपाल की हिस्ट्री की, दैट इज जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है नेपाल में लास्ट 250 ईयर्स तक, 2008 से पहले 250 ईयर्स तक रही है मोनार्की. जी हाँ. नेपाल हमेशा से एक हिंदू किंगडम रहा है, हिंदू राजाओं के द्वारा वहां पे रूल किया गया है. एंड दैट्स अ फन फैक्ट बिटवीन दैट कि वहां का जो राजा है उसको समझा जाता है इनकारनेशन ऑफ विष्णु. जी हाँ. सो लेट्स कीप इट असाइड, लेट्स मूव फोकस ऑन अवर टॉपिक. सो वहां पर 250 ईयर्स तक चला, काफी टर्बुलेंस चला, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बने डेमोक्रेटिक होने से पहले ही. सो काफी चीजें अप्स एंड डाउन हुई, ओलिगार्की की काइंड ऑफ सिचुएशन आई, काफी ज्यादा मेसी सिचुएशन रही है मोनार्की की वहां पर. एंड उसके बाद फाइनली इन 2008 में वहां पे चलता है काफी ज्यादा मास मूवमेंट एंड इट लीड्स टू कंप्लीटली अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की. एंड 2008 में नेपाल बनता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन अ फेडरल गवर्नमेंट. जब इतनी मेहनत करी है तो वापस क्यों जाना है? इतनी मेहनत 2008 में करने के बाद why they want to go back to that same old monarchy? So the thing is, लोगों को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मतलब नहीं है. लोगों ने 250 साल भी तो सस्टेन की ना, मोनार्की भी. बट एट द एंड व्हाट दे वांट is peace in their country. What they want is a political stability. What they want is economic stability. They want the economic to be flourish. Education हो, health हो, sanitization हो, एक अच्छी living standard हो, जो कि डेमोक्रेसी देने में सस्टेन नहीं करा है. Yes, democracy may be not the right form for every government. And this is not the first time कि हम ये देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी कहीं सस्टेन नहीं कर पाती. इससे कई वो एग्जाम्पल हैं जहाँ डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाई है. तो ये कहना कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मे बी नॉट राइट. सो लेट्स फोकस ऑन नेपाल राइट नाउ. सो नेपाल में है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो इसी के कारण 15 साल में, in the last 15 years, there have been 12 prime ministers that have ruled here. It's very unusual. जब किसी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं आता. कैसे वहाँ की जो लोग हैं वो फ्लरिश करेंगे, इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे, लोगों को बेसिक एमेनिटीज लाइक सैनिटाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन कैसे मिलेगा. सो ये पूरी ट्रिकल डाउन थ्योरी है आई गेस. पूरा इट्स अ कंप्लीट होल सर्कल, जिसके कारण से अभी जो सिचुएशन है नेपाल में इतनी बेकार हो चुकी है और वहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा ऑफेंडेड हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो क्या होता है नेपाल में वो तो पता नहीं, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वहाँ पे मोनार्की वापस आ सकती है? सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकलिटी, सो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल था दैट इज इन 2015, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि मोनार्की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कम्प्लीटली मोनार्की जो है वो कम्प्लीटली अबॉलिश हो चुकी है. सो और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने हैं तो यू नीड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एवरीबॉडी लव पावर. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो मल्टी पार्टीज या पार्टीज है वहां पर, वो नहीं चाहेंगी कि वो किसी पर्टिकुलर फैमिली को या पर्टिकुलर पीपल में जो पावर है वो दे. सो बिकॉज एवरीबॉडी लव्स पावर, सो दैट इज प्रैक्टिकली तो नॉट पॉसिबल. बट यू नो द एक्चुअल पावर लाइज इन पीपल. सो जब लोगों पे बात आती है तो प्रैक्टिकलिटी थोड़ा पीछे रह जाती है, क्योंकि एक्चुअल पावर लाइज इन पीपल. जो वो चाहें वो हो सकता है, बट
क्या मोनार्की रह आएगी, क्या डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं करेगी, ये तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बात हो जाएगी अगर मैं यहाँ बोलूँ। बट क्या सभी लोग ये चाहते हैं कि वी नीड डेमोक्रेसी, वी डोंट नीड डेमोक्रेसी, वी नीड मोनार्की? नहीं, there's still a lot of people who have hope in democracy, even the younger generation जो चाहती है कि इकोनॉमी सस्टेन करे, because they know the value of vote, they know the value of rights, but it's kind of a nostalgia ज़्यादा, जो एक सेक्शन ऑफ पीपल चाहती है कि मोनार्की आए तो स्टेबिलिटी आएगी। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वेग है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है, क्या होता है ये तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट डू यू थिंक monarchy is the only way possible in Nepal? Drop down your comment section, and that's all from my side. Thank you.